हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही लगे रहते हैं, आते रहते हैं। कभी सुख है, कभी दुख है। कभी आपने सोचा कि ये किसके कारण है? अच्छा, एक बात सोचिए, दुख कभी आपके अपने कारण से आता है? क्या दुख का कारण आप होते हैं? मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके जीवन प्रबंधन चैनल आनंद डिवाइन से आपके समक्ष मुखातिब हूँ पिछले 7 साल से लगातार। क्या दुख का कारण आप स्वयं होते हैं? आपके दुखों का कारण क्या आप स्वयं होते हैं? नहीं, सदैव दूसरे लोग ही आपके दुखों का कारण होते हैं। आज मुझे बॉस ने डांट दिया, आज पत्नी ने मेरी बात नहीं सुनी, आज पति ने मुझसे बुरा भला कहा, आज दोस्त ने ऐसा व्यवहार किया, आज दुकानदार ने ऐसा व्यवहार किया, आज बैंक में मेरा काम नहीं ठीक से हुआ और वहाँ पर जो अधिकारी से मैंने बात की उन्होंने मुझे ठीक से रेस्पॉन्स नहीं किया, मुझे बहुत परेशान किया। यानी सदैव आपके जीवन में एक पर्सन ऐसा होता है जो आपको दुखी करता है। आप अपने आप को दुखी करते हैं कभी? टॉर्चर करते हैं कभी? नॉर्मली तो नहीं करते। हाँ, कभी कभी कुछ लोग करते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है दूसरों को टॉर्चर करने की, तो वो अपने को भी टॉर्चर करते हैं। मेरे एक बॉस थे, मेरे जॉइंट कमिश्नर थे। वो दूसरों को इतना सताते थे कि वो अपने को भी सताते थे। लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, परेशान रहते थे और अपने को भी परेशान करते थे, अपने को भी टॉर्चर करते थे। टॉर्चर करने की उनकी इतनी आदत थी, जैसे खाना नहीं खाना है, जैसे सर्दी में बाहर घूमना है, बिना मफलर लगाए, बिना टोपी लगाए, बिना प्रॉपर कपड़े पहने। कोई अगर टोक दे कि सर आज सर्दी बहुत है, आपको ठंड नहीं लग जाएगी, तो उस पर नाराज़ हो पड़ना, लग जाएगी तो तुम्हें क्या पड़ी हुई है, मरूंगा तो मैं, मुझे मरने दो। इतना ज़्यादा उनकी आदत पड़ गई थी। ऐसे व्यक्ति अपवाद हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। दुष्ट संग जनि दे विधाता, ईश्वर कभी दुष्टों का संग न दे। ये वे दुष्ट हैं। पुनि बंधों खलगन सतिभाए, जे बिन काज दाहिने बाएं। ये वो दुष्ट जन हैं, खलगन हैं। इनकी बात नहीं कर रहा, सामान्य तौर पर बात कर रहा हूँ। आपके कष्टों का कारण दूसरे होते हैं। जिंदगी में जितना ज़्यादा दूसरे लोगों से मतलब रखेंगे उतना ही कष्ट पाएंगे। आप कहेंगे नहीं, मेरे तो जो दूसरे लोग जो मेरे कांटेक्ट में हैं वो मेरे सुख का कारण है। यार दोस्तों के साथ मुझे बड़ा मज़ा आता है, उनके साथ बैठ के ड्रिंक करने में, उनके साथ घूमने में, मस्ती करने में, आवारागर्दी करने में, घुमक्कड़ी करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। तो आपने आनंद की परिभाषा समझी ही नहीं है। आप सांसारिक सुखों को आनंद समझ रहे हैं, दारू पी के बहकने को आनंद समझ रहे हैं, नॉनवेज खाने को आप आनंद समझ रहे हैं, जानवरों की निरीह बेजुबान जानवरों की हत्या करके उनकी लाश को नमक मिर्च लगा के खाना आपके लिए बेहतर है, तो आप उसको आनंद कहते हैं। ये आनंद नहीं है। इन सब के बहुत घातक परिणाम हैं जो आपको भुगतने पड़ेंगे, उसके लिए तैयार रहिए। अगर आप सुखों को आनंद समझेंगे तो सावधान, सुख आनंद नहीं है। यारों दोस्तों के साथ जिसको आप सुख समझते हैं, गपबाजी, मस्ती की बजाय अगर हम शब्द इस्तेमाल करें मस्ती खोरी, तो मस्ती खोरी अगर, या इधर उधर निरुद्देश्य घूमना, भटकना, घुमक्कड़ी करना, इन सब को अगर आप आनंद समझते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। आनंद तो आत्मिक आनंद होता है, अपनी सोहबत में रहने से जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद है, जब आप अपने साथ होते हैं। एक वो गाना है ना, जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आसपास होता है। उदासी का कारण भी जाने कौन है, कोई ना कोई है। उदासी कौन देता है? कोई वो जिसने मेरी भावनाओं को नहीं समझा, कोई वो जो मुझे छोड़ के चला गया, कोई वो जिसने
कभी मेरे प्रेम का प्रतिदान नहीं किया, कोई वो जिसने मेरे समर्पण को नहीं समझा। यानी कोई ना कोई होता है जो आपके दिल को उदास करता है। यदि वो ना होता तो दिल उदास ही ना होता। मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ, पंगा किसने लिया। जब कोई स्टूडेंट पूछता है कि गुरुजी मैं इस बात से परेशान हूँ, ये है वो है, तो मैं कहता हूँ कि शुरुआत किसने की, पंगा किसने लिया। तुम ही गए थे चक्कर में उसके, जिस किसी के, उससे संपर्क किसने बनाया, तुमने बनाया। संबंध किसने बनाया, तुमने बनाया। अब वो संबंध नहीं चला, अब तुम दुखी हो। क्यों दुखी हो? जितनी बीती चंगी बीती, उतना ही समझ लो। जितने दिन कोई साथ रही तुम्हारे, अच्छे से रही, बस ठीक है, छोड़ के चली गई, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। उसे जब जाना था वो चली गई, तुम उस पर काबिज क्यों होना चाहते हो, कब्ज़ा क्यों करना चाहते हो कि नहीं वो मेरी ही प्रॉपर्टी बन के रहे। उसे नहीं मंजूर था तुम्हारी प्रॉपर्टी बन के रहना, चली गई। मुख्य बात यह है कि जब भी आपके जीवन में कोई दूसरा आएगा तो याद रखिए कि वो अभी आपको हो सकता है सुख का कारण लगे, लेकिन वो दुख का कारण बनेगा। ये दूसरा परिवार के सदस्य नहीं है, परिवार तो अपना होता है। ये तो आत्मा का विस्तार है, स्वयं का विस्तार है, स्व का विस्तार है, सेल्फ का एक्सपेंशन है, जिसके अंदर पति पत्नी, संतान, माता पिता, भाई बहन आते हैं। प्राथमिक 8 रिश्ते जो हैं, 8 रिलेशंस, ये स्व का विस्तार है। ये दूसरे नहीं हैं, पराये नहीं हैं। अब आप भाई को पराया मान लें, संपत्ति के बंटवारे पे लड़ने लगें, झगड़ने लगें, बहनों से लड़ने लगें, तो वो तो फिर आपकी मैं क्या कहूँ उसको, शब्द मेरे पास है लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा, आपको बुरा लगेगा। अरे भाई ने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, क्या फ़र्क पड़ता है। भाई को कुछ इच्छा से ज़्यादा दे दो, अगर वो लेना चाह रहा है तो थोड़ा और दे दो। अरे भाई ही तो है भाई। बहन को थोड़ा दे दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन नहीं, लोग इसी बात से परेशान। कारण क्या है कि आपने भाई या बहन को पराया मान लिया है, आपने माता या पिता को पराया मान लिया है, दूसरा मान लिया है। और मैंने एक सूत्र बताया कि दुख कौन देता है, दूसरे देते हैं। तो आपने तो माता पिता को ही दूसरा मान लिया, तो वो आपको दुख दे रहे हैं। आपने भाई बहन को दूसरा मान लिया तो वो आपको दुख देने लगे। अपना मानेंगे तो दुख नहीं देंगे। अपना हिस्सा मानिए, ट्रीट देम एज इफ दे आर पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आपके स्व के वे हिस्से हैं, माता पिता, भाई बहन, संतानें आपके ही स्व के हिस्से हैं, सेल्फ के हिस्से हैं। जब आप ये मानेंगे तो वो आपको दुख नहीं देंगे, आपको सदैव सुख ही देंगे। मेरी कामना है कि आप जीवन में सुखी रहें, इसीलिए मैं आपको ये मंत्र देता रहता हूँ। मैं सिद्ध भले ही हूँ, प्रसिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि बहुत थोड़े से लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। 600 से लेके 1000 तक ज़्यादा से ज़्यादा, इतने कम लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। हालांकि शुरुआत मेरे वीडियोस लाखों लोगों ने देखे हैं, लेकिन शायद लोगों को लगा हो कि मैं उपदेश ज़्यादा देता हूँ या मैं कुछ ऐसी बातें कहता हूँ जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं। लोग जो है ऊट पटांग बातें ही सुनना चाहते हैं, उनको वही बातें अच्छी लगती हैं। तमाम ब्रांडेड बाबा जो बातें करते हैं वही बातें उन्हें पसंद आती हैं, तो वो उनको देखते हैं। इट इज़ देयर चॉइस, बट व्हाट आई से इट इज़ माई चॉइस। तो ठीक है, फिर आज फ़िलहाल इतना ही। गॉड ब्लेस यू।